हेलो दोस्तों, डस्टी इज बैक विद अनदर वीडियो। अभी डस्टी की मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हुई है। आज 4:30 पे डस्टी की मॉर्निंग वॉक दोस्तों स्टार्ट हो गई थी और वो एंड हुई है 5:45 पे। आज कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था बाहर, जिसका मज़ा उठाया डस्टी ने और मैंने, और उस सन्नाटे में हमने वॉकिंग के अपने कुछ राउंड्स बढ़ा दिए। आज भी डस्टी का नॉर्मल डे था। डस्टी आज बहुत जल्दी जाग गई थी क्योंकि मैं कल रात में लेट सोया था। तो मैं कल रात में सोते वक्त ये सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट डे डस्टी को मॉर्निंग वॉक पे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी नींद रेगुलर टाइम पे खुल गई, जितने बजे खुलती है, जिसकी वजह से डस्टी करेक्ट टाइम पे मॉर्निंग वॉक पे गई और डस्टी ने इंजॉय किया बाहर मॉर्निंग वॉक में और डस्टी ने आनंद उठाया। डस्टी की मॉर्निंग वॉक यूजुअल रही। यूजुअल का मतलब है जैसे डस्टी जाती हैं स्टार्टिंग में मेरे ऊपर बार बार चढ़ने लगती हैं जब तक गेट से बाहर नहीं हो जाती हैं, तो वही आज भी हुआ। ये खुशी के मारे मेरे ऊपर बार बार झपट्टा मार रही थी। फिर इन्होंने सीधे चलना चालू किया। सीधे चलते चलते फिर इनके कुछ दोस्त मिले लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि बार्क करने लगे। बार्क करने के बाद डस्टी मेन रोड पे आ गई। मेन रोड पे डस्टी ने व्हीकल्स को चेस किया, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही थी, ट्रक जा रहे थे, तो उनको चेस किया मतलब हम लोग नेक्स्ट लेन में चल रहे थे और उसके जस्ट पैरेलल लेन में गाड़ियां जा रही थी। तो नेक्स्ट लेन में चल रहे थे, इस वजह से डस्टी हमारी उछल कूद मचाती थी। कोई भी गाड़ी देखती थी तो उछल कूद बहुत मचाने लगती थी, लेकिन वही डस्टी का मज़ा है। शायद उसी में डस्टी की एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, जिसकी वजह से डस्टी को आनंद आता है। तो डस्टी ने वो आनंद ले लिया और बार बार मैं इसको पकड़ रहा था। पकड़ते मेरी भी एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगी दोस्तों, बिकॉज डस्टी जब जंप करती है तो ये सडन जंप करती है और अचानक से बहुत ताकत लगाती है। तो आपको हमेशा केयरफुल रहना होता है कि कब डस्टी जोर झटके से खींचेगी और भाग जाएगी। तो दोस्तों फिर बीच में डस्टी को बहुत सारे इसके फ्रेंड्स भी मिले और इसके फ्रेंड्स जो थे वो डस्टी को ग्रीट करते हैं बाग करके, और जब बाग करते हैं तो डस्टी हमारी जो है उनकी तरफ दौड़ती हैं। लेकिन वहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से पकड़ के रहना पड़ता है, बिकॉज डस्टी के फ्रेंड्स सब ग्रुप में रहते हैं और डस्टी हमारी अकेली रहती है। लेकिन डस्टी ने खासा मज़ा उठाया उसका भी। फिर डस्टी की सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी, बिकॉज आज मॉर्निंग वॉक का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा था और डिस्टेंस भी लंबा था, जिसकी वजह से डस्टी को सीधे हम लोग ले गए एसी वाले कमरे में। वहाँ पर इन्होंने आराम से थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करी। ब्रीथिंग कंट्रोल करने के बाद एक बार पानी और पिया। जब ये आई थी घर में तब इन्होंने पानी पिया था, और उसके बाद जब मैं ऊपर ला रहा था इनको तब इनको जम के पानी पिलाया गया, जिसमें इन्होंने थोड़ा पानी पिया और थोड़े से ज़्यादा पानी फैला दिया। तो दोस्तों ये रही डस्टी की अभी तक का शेड्यूल। फिर डस्टी बार बार ऊपर नीचे कूद रही थी और थक रही थी, इसीलिए डस्टी को उनका शिकार दे दिया गया है, एक मछली, और डस्टी मछली के साथ आनंद उठा रही हैं और सुबह के मौसम का आनंद ले रही हैं। आज दोस्तों सुबह जो है वो ठंडी है। ऐसा नहीं है कि आज की सुबह भी उमस भरी है या गर्म है। आज की सुबह का टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, ठंडा टेम्परेचर है, ठंडा वातावरण है। हवा अभी तक चल रही थी, अभी थोड़ी हवा कम हो गई है। चारों ओर चिड़िया चहचहा रही हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों सुबह सुबह पापा हमारे बहुत जल्दी सारे गमलों में पानी डाल के गए हैं, जिसकी वजह से गमले भी इस समय खुश नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनको वाटर मिल चुका है। और पापा कई सारे पेड़ और लाए हैं लगाने के लिए। अब हमारे घर में एक भी गमला ऐसा नहीं है दोस्तों जो खाली हो। और कैक्टस की वैरायटी देख के तो यार इतना बढ़िया लगता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैक्टस का एक बहुत छोटा सा पेड़। अब ये देखिए कैक्टस का ये पेड़ कितना ज़बरदस्त लगता है। देखिए इसकी एक अलग ब्यूटी, कभी सोच नहीं सकता था मैं कि इतना बड़ा भी कैक्टस हो सकता है। कैक्टस की दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और ये पेड़ लगे हुए हैं नीचे की तरफ। इन सब में अभी पानी डाला गया है और ये पेड़ अभी भी जीवित रखने की कोशिश की जा रही है और ये भी जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब इसमें भी पानी पड़ रहा है। एक वो पेड़ हमारा रखा हुआ है जो आप हमेशा देखते रहते हैं वीडियोस में। फिर बाकी पेड़ ये हैं और एक फूल मुझे पता है और 2 पेड़ और पता है जो मुझे पता है कि जो लाए गए हैं। ये पापा की बागान चालू हो गई। ये ऐसे करके ये बाग के पेड़ हैं और ये वाला रेड वाला फ्लावर जो है ये दोस्तों अभी नया लिया गया है और ये बहुत प्यारा लगता है देखने में। बड़े
उसमें भी चलाया गया है, लगाया गया है बड़े डिब्बे में, तो बहुत उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया चल जाएगा। और दोस्तों ये है नींबू के पेड़, ये नींबू के पेड़ हैं और ये छोटे छोटे नींबू हमको वहीं से लगे मिले थे दुकान से ही। और ये दूसरा पेड़ है, इसमें ये नींबू लगे हुए हैं और एक पेड़ शायद ये वाला लाया गया था। तो दोस्तों ये पेड़ जो थे, एक ये वाला, एक ये और चौथा ये वाला, ये 4 पेड़ जो हैं हमारे यहाँ की नर्सरी में 550 रुपये के मिले। 565 के बोल रहा था, लेकिन पापा ने सिर्फ उसको 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये में काम हो गया। अभी ये सब जो गमले लगे हुए हैं इन सब में फूल आएंगे कुछ समय के बाद। इसमें कुछ गमले जो हैं वो ठंड के हैं, उसमें ठंड में फूल आते हैं, तो ये वाले गमले हैं दोस्तों, ये लगे हुए हैं। और ये कुछ बड़े पेड़ आ गए हैं जो कि अच्छे लगते हैं देखने में। और ये रेड फ्लावर तो बहुत ही प्यारा लगता है, रेड कलर ही वाइब्रेंट होता है। और ये अलग अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं जिसके बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। ये स्नेक प्लांट है, मैं ये जानता हूँ। और ये वाला है क्या बोलते, अजवाइन का पेड़ है। इसको अगर आप पत्ती तोड़ के सूंघते हैं तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है। ये एक लगा हुआ है तो बांस की तरह लग रहा है, तो ये लगा हुआ है, ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। सुबह सुबह दोस्तों जब हम पेड़ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मुझे नॉर्मल ग्रास की तरह लग रहा है। ये देखिए कुछ पीली पत्ती हो गई हैं, कुछ हरी हैं, बिकॉज धूप अभी भी, आज भी धूप बहुत तेज चलती, बहुत तेज पड़ रही है, मतलब बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है आज भी। और ये रहा हमारा प्यारा बेहतरीन लाल रंग का फूल। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड। एक ये पत्ते देखिए कितने प्यारे हैं, बीच बीच में इसकी वेन्स जो हैं वो पिंक बनाई गई हैं, भगवान ने पिंक बनाई। ये है पुदीना के पत्ते, ये कुछ ऐसे ही ग्रास टाइप का है। एलोवेरा बहुत बड़ा हो रहा है, एलोवेरा को काट पीट के इसको छोटा करना पड़ेगा। पापा कह रहे थे दूसरा पेड़ लगाएंगे। और एक ये सब फ्लावर्स के पेड़ हैं, ये फूल हैं दोस्तों, पूजा वूजा करते वक्त यही फूल काम आ जाते हैं, कहीं लेने नहीं जाना पड़ता। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये ऊपर टॉप पे रखा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद ये रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। रेड कलर के फ्लावर्स के बाद ये आ गया आपका कढ़ी का पेड़। कढ़ी का पेड़ बहुत बड़ा लगा हुआ है उसको। So people from our neighbor also used to take leaves of this पेड़। और ये दूसरी है दोस्तों ये, और एक ये पेड़ है, और 2 वो पेड़ लगा रखे हैं शेड में। तो इस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा बाग हमारी छत पे ही तैयार है, जिसके लिए हमारे पिताजी सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं, तब ये बाग चलता रहता है दोस्तों। लेकिन इसका आनंद बिना मेहनत के हम लोग उठाते हैं। ये है रोज का प्लांट, और ये देखिए कितने गजब तरीके का प्लांट है यार, क्या पेड़ है वो, बताओ। लीव्स ही नहीं है पेड़ में और तब भी जिंदा है। खैर लीव्स हैं, लेकिन अब इसको लीव्स बोलेंगे क्या बोलें समझ नहीं आ रहा। ये है दोस्तों तुलसी का पेड़। तो इस तरीके की पूरी बाग हमारे तैयार है, और इससे सभी को आनंद मिलता है, मतलब हम लोग भी आनंद लेते हैं टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम आनंद लेते हैं हमारे पड़ोसी भी, और जिसको भी दिखता है सबको ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये इतने सारे पेड़ लगे हुए थे, ये कुछ पेड़ यहाँ पे भी लगे हुए हैं। एक पेड़ ये लगा हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये भी मुझे पता नहीं है। ये भी, और ये कुछ गमले मुझे लग रहा है इसमें कुछ बोया नहीं गया अभी, तो ये शायद छोटे छोटे फूल जो होते हैं ठंड के टाइम पे उसका वो मामला लगेगा इसमें। और ये हमारे यहाँ स्नेक प्लांट है जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, और इनकी एक खासियत है कि ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में देते हैं। तो ये दोस्तों ये है, और ये हमारी सबसे बड़ा प्लांट है डस्टी प्लांट। और ये डस्टी प्लांट CO2 छोड़ता है, पहला ऐसा प्लांट है जो CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये डस्टी प्लांट जो है ये सब कुछ खाता भी है, आप जो खिलाओ उसको ये खाता है। और कभी कभी ये प्लांट बीमार भी पड़ जाता है, और इस बीमार प्लांट की कभी कभी देख रेख करनी पड़ती है, और इससे गलत काम बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे काम ये करना बहुत कम जानता है। लेकिन ये जो प्लांट है ये घर में एक पॉजिटिव माहौल बना के रखता है, लोगों को खुश रखता है, सब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, सबको बहुत अच्छा महसूस होता है।
पॉजिटिविटी के लिए हमारी डस्टी जो है पूरा क्रेडिट लेती हैं घर का। और डस्टी को नो मुझे पता था कि नेक्स्ट सिस्टम इनका सैनिटाइजर का ही है, जो चीज़ नहीं छूनी चाहिए ये वही छूती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डस्टी का आज का ब्लॉग, और अब डस्टी के ब्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं डस्टी के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and giving your valuable time. Thank you so much guys.